फ़ोन कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप पे भी अपनी कंप्लेन या जो भी उसका आवेदन है, उनको भेज सकते हैं। दूसरा आयाम ये है कि जो हम लोगों की नई उभरती हुई पुलिसिंग है, जो विशेषकर साइबर थाने हैं हम लोगों के या यातायात थाने, ये दोनों ही ऐसे थाने हैं जिसमें अवेयरनेस और जागरूकता की बहुत लगातार आवश्यकता महसूस होती रहती है। तो रेंज में जहाँ-जहाँ भी हम लोगों के ट्रैफिक डीएसपी हैं या साइबर डीएसपी हैं, इनकी तरफ से बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में चलाए जा रहे हैं या जहाँ भी लोग इकट्ठा हैं उनको अवेयर किया जा रहा है कि कैसे साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। यातायात के नियमों को के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा जो हम लोगों के वैसे इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित थे, जो अब प्रायः बहुत कम बचे हैं, लेकिन वहाँ पर भी समय-समय पे कम्युनिटी पुलिसिंग के कार्यक्रम होते रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आयाम हैं पुलिसिंग के जो लगातार पुलिस प्रयास करती है कि आम पब्लिक से लगातार हम लोग जुड़ें, उनकी समस्याओं को समझें और उनके बीच में रह के उनकी समस्याओं का समाधान करें। स्पीडी ट्रायल को और मजबूती देने के लिए वो निश्चित रूप से तो ये तो पुलिस का कोर वर्क है, इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद में लोगों को सज़ा दिलाना, ये पुलिसिंग का कोर कार्य है और इसमें पहले भी फोकस रहा है और अभी जो डीजीपी साहब हैं इनका और विशेष ध्यान है, तो हम लोग इस पे और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। संसाधन का घोर अभाव देखा जा रहा है सर, खास करके पुलिसकर्मियों रहने सहने सब इस तरह की व्यवस्था। संसाधनों में पहले की तुलना में तो काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है। जैसे कि आजकल आप प्रत्येक थाने में 2 वाहन देख रहे हैं। इसके अलावा आर्म्स एम्युनिशन की लगातार हम लोगों की परचेजिंग हो रही है। बहुत बड़े स्तर पे भर्तियाँ भी हो रही हैं, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो या पुलिसकर्मी की हो। लेकिन निश्चित रूप से जो हम लोगों की जो एफआईआर की संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है, तो उसकी तुलना में हम लोगों को और अपने संसाधनों को बढ़ाना है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे अब हर ज़िले में अब यातायात थाना हो गया है, हर ज़िले में साइबर थाना भी हो गया है, तो संसाधन बहुत बड़े हैं। लेकिन समय के अनुरूप हम लोग और कोशिश कर रहे हैं कि इसको और इम्प्रूव कर पाएँ। 112 बुक का काफ़ी अचीवमेंट रहा है, हो भी रहा है। खासकर आपके एरिया में बहुत सारे नक्सल एरिया, क्या वहाँ प्रभावित हो रहा है क्या इससे? अभी तो मैं चूँकि मुझे 4-5 दिन ही हुआ है और जमुई में जाऊँगा शीघ्र ही 1 से 2 दिन के अंदर। बाकी 3 जिलों में ज़रूर मैंने इसका रिव्यू किया है। तो अभी तक 112 का मूवमेंट इनसे प्रभावित तो ऐसा तो मेरे ख़्याल से नहीं आया है कहीं भी और इन तीनों ही जिला का जो एक रिस्पॉन्स टाइम है, जो हम लोगों का स्टेट का रिस्पॉन्स टाइम से, उसकी तुलना में काफ़ी बेटर है। शेखपुरा टॉप 5 में हमेशा रहा है रिस्पॉन्स टाइम। आज क्या डायरेक्शन दिया गया सर यहाँ आए? आज यहाँ आने के 3-4 उद्देश्य थे। एक तो ये था कि नया प्रशिक्षण प्रारंभ होने वाला है पुलिसकर्मियों का, जो ज़िलों में भी किया जाना है। तो हर ज़िले की पुलिस केंद्र में उनके प्रशिक्षण के लिए जो क्लासरूम्स हैं, आवासन हैं, आउटडोर क्लासेस हैं, इंडोर क्लासेस हैं, उनके लिए क्या संभावनाएँ हैं और क्या-क्या और बेटर हो सकता है, उसको हम लोगों को देखना था, समीक्षा करनी थी। यातायात थाना और साइबर थाना, उसको और कैसे इम्प्रूव हम लोग कर सकते हैं, उसकी एक हम लोगों को समीक्षा करनी थी। और इसके अलावा जो ज़िले के रिसोर्सेज़ हैं, जैसा आप लोगों ने पूछा, और रिसोर्सेज़ में रेंज स्तर पे मेरे द्वारा क्या हो सकता है, और क्या मुख्यालय को अवगत कराना है, उसकी एक समीक्षा। चलिए, थैंक यू।